तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे औरत को जिसका बेटा ज्यादा काला होता है वो उसको ज्यादा साबुन लगाती है, 72 मरतबा साबुन लगाती है कि किसी तरह ये गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है लेकिन वो गोरा नहीं होता। लेकिन माँ की मोहब्बत है, उस काले कलोटे बेटे को वो चांद की तरह समझती है, अपना चांद समझती है, वो उसकी मोहब्बत है। लड़का दरवाजे पर दस्तक दे रहा, बाप निकल करके आया, देखा कि बिल्कुल काला कलोटा गुलाम है, खड़ा है। कहा किस लिए आयो? क्या तेरी बेटी से रिश्ता मांगने के लिए आया। आईना में जरा चेहरा देखा है? मेरी बेटी से आ गया रिश्ता लेने के लिए। मेरी बेटी खूबसूरत है, तू बदसूरत है। मेरी बेटी आजाद है, तू गुलाम है। कैसे रिश्ता दे सकता हूं? चलो वापिस हो जाओ। बेटी सुन रही थी, कहा अब्बा हुजूर उसको वापिस मत करो, उसका रिश्ता मुझे मंजूर है। तो बाप ने कहा कि बेटी वो तो काला है, गुलाम है, तू सूरत वाली है और आजाद है, तेरा रिश्ता उससे कैसे हो? कहा हुजूर आपने आने वाले को देखा, उसको जिसने भेजा है वो आने वाला तो काला है, लेकिन जिसने उसको भेजा है वो कमली वाला है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक बात तजर्बे की सुना रहा हूं, जिस दिन लड़की को दुल्हन बनाया जा रहा, बारात आने वाली होती है, तो लड़की बड़ी मायूस होती है। हालांकि नानी आकर के कहती है मेरी बेटी कैसी चांद की तरह मालूम हो रही है। हालांकि दादी आकर के तारीफ करती है, बाप तारीफ कर रहा है, खानदान वाले तारीफ कर रहे हैं, लेकिन लड़की मायूस है। उपटन लगाया जा रहा है, मेहंदी लगाई जा रही है, लड़की को तैयार किया जा रहा, सजाया जा रहा, लेकिन लड़की खुश नहीं है, मायूस है। जानते क्यों मायूस होती है? वो दो वजह से। पहली वजह यह है कि जिस घर में उसने जवानी को देखा, अब उस घर को वो छोड़ करके जाने वाली है, माँ बाप से जुदा होने वाली है, एक तो इसका गम होता है। दूसरी वजह क्यों वो मायूस है जानते हैं? नानी तारीफ कर रही है, दादी तारीफ कर रही है, खानदान की औरत तारीफ कर रही है, वो खुश नहीं है। क्यों? उसका मानना है कि दादी तारीफ कर रही है तो इससे क्या होने वाला है, ये तो घर के लोग हैं, घर के लोग तो अपनी दही को, अपने दही को खट्टा तो नहीं कहेंगे। माँ तारीफ कर रही तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लड़की दरअसल मायूस इसलिए होती है कि मैं जिसके लिए दुल्हन बनाई जा रही हूं वो दुल्हा जब तारीफ करे तब मैं काबिल तारीफ हूं। आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाग में पौधा, 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 पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे को कच्चू के पत्ते पर पानी को अटका करके चांदी की तरह चमकता हुआ देख करके महसूस होते रहते, आप देखे होंगे। तो 55 साल का बूढ़ा सुबह सवेरे गुजर रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसने देखा कि आसमान से जो शबनम टपकी वो पत्ते पर आकर के अटक गई है और चांदी की तरह चमकने लगी है। उस पर मिसरा बनाया उसने, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। 7 साल की लड़की उसके साथ जा रही है बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए, हाथ में डलिया है और नाश्ते में आइटम क्या है? रोटी है, शलगम का टुकड़ा। बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए उस 55 साल के बूढ़े के साथ जा रही है। उसने जब मिसरा सुना तो बाप 55 साल के चचा से कहा कि चचा जान आप दूसरा मिसरा तो लगा नहीं रहे, एक ही मिसरा पढ़ रहे हो। कहा बेटी एक ही मिसरा भी जहन में आया है, दूसरा मिसरा नहीं आया है। तो उस लड़की ने कहा कि चचा जान मुझको इजाजत दे दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती हूँ। और वो बूढ़ा सर पकड़ करके बैठ गया, मैं 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा मिल नहीं रहा है, ये बचपन में है कैसे जोड़ा लगाएगी। तो उस लड़की ने देखा कि हैरत में है, तो कहा कि ठेकरे से घैला फूट जाता है, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप इजाजत दे दो मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती हूँ। तो उस बूढ़े को गुस्सा आया, कहा कि ठीक है मजाक कर रही है शायद, ठीक है तू मिसरे का जोड़ा लगा। तो लड़की ने कहा क्या इनाम दोगे? कहा जो इनाम मांगोगी वही इनाम दे दूंगा। तो उस लड़की ने कहा कि चचा जान आप अपना मिसरा पढ़ो, मैं मिसरे का जोड़ा लगाती हूँ।
बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। मिस्रा आया है ईरान से हिंदुस्तान। मिस्रा क्या है? दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता। हिंदुस्तान के तमाम शायर का सर चकरा गया, मिस्रे का जोड़ा है नहीं मिल रहा। औरंगजेब बादशाह की बेटी थी, उसका नाम था ज़ैबुन्निसा। जुमा का दिन था, उस लड़की ने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी, सामने शीशा था, तो आंख ममीरा सुरमा जब आंख में लगा तो पड़पड़ा करके लगा, और पानी जो टपका तो चेहरे पर आया, उसको मिस्रे का जोड़ा मिल गया। मगर अश्के बुताने सुरमई आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, आंख का आंसू होता जिसमें सुरमा मिला हुआ होता। अब ये मिस्रे का जोड़ा ईरान पहुंच गया। जो बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था वो मारे खुशी के खड़ा हो गया। उसने फौरन खत लिखा, जिसने मेरे मिस्रे का जोड़ा लगाया है उसको हिंदुस्तान से ईरान भेजो, मैं उसको गोद में बिठाऊंगा, सीने से लगाऊंगा, हाथ मिला करके उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस लड़की ने मिसरा लिखा, दर 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 सखुन मखफी मनम चो बुए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चुबुए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चुबुए गुल दर बरगे गुल, हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मुरा। इस लड़की ने जवाब लिखा कि मैंने जो मिसरे का जोड़ा लगाया, मैं औरत हूं, मर्द नहीं। मेरी मिसाल गुलाब के उस पंखड़ी की तरह है जिसमें खुशबू छुपी हुई होती है। खुशबू को तलाश नहीं किया जाता है, सिर्फ पंखड़ी को देखा जाता है। मैं अजनबी औरत हूं, तुमने मुझे इनाम लेने के लिए बुलाया है, तुम मुझे सीने से लगाओगे, गोद में बिठाओगे, हाथ मिलाओगे, मुझे दुनिया तो मिलेगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मैं इसी दुनिया को लात तो मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। एक मिसाल, प्यारी मिसाल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा पर करेंगे, बेटी पर सितम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। बादशाह को पेशाब लगा, बैर के दरख्त के नीचे बैठा, बैर टूट करके गिरा, तो पीला बैर था, टस टस पका हुआ था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया, वो चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा है, झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था, एक लड़की ने कहा, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसके कान खड़े हुए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर आज इसने कह दिया तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाएगा। तो बादशाह ने चालाकी से क्या किया, रुपया हाथ में लिया, और मेरा भी मुंह मारने के लिए है क्या, हाथ में चुपके से पैसा लेकर के बादशाह करीब जाता है। कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। इधर से दाद मिल रही है, लड़की उसी मिसरे को दाग रही है, खजाना खाली हो रहा है। बादशाह सोच रहा कि लड़की है क्या है, ये तो 1500 में मानने वाली नहीं है, पूरा खजाना खाली हो जाएगा। लड़की समझ रही है कि बादशाह मेरे मिसरे से बड़ा खुश हो रहा है, बार बार वही मिसरा पड़ रही है। तो खिसिया करके बादशाह कहता, क्यों बार बार धमकी दे रही है, पूरा खजाना हमारा खाली हो रहा है। यही ना कहेगी, मैं बैठा था, बैठ टूट करके गिरा था, बड़ा प्यारा था, टस टस पका हुआ था, धो करके खा लिया, कह दे कह दे कह दे। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जल्दी से निकल जाएगा, और आपका जलसा बिल्कुल बेदारी में आ चुका है, जवान हो चुका है। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपके घर में जवान बेटी है, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक काली लड़की आई बादशाह के दरबार में, एक गोरी लड़की आई बादशाह के दरबार। दोनों ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझको नौकरी दे दो, आंगनबाड़ी की नौकरी दे दो। बादशाह सोचा कि दोनों को बेवकूफ बनाना चाहिए। बादशाह ने कहा एक ही कोटा है,
दो लड़की का दावा है, किसी को देंगे उसका दिल रहेगा, किसी को मना कर देंगे उसका दिल टूट जाएगा। मंतिक से निकलना चाहता था बादशाह, लड़की ने फलसफे से फंसा लिया। अब बादशाह सलामत, मैं गोरी हूं मुझको दे दो, मैं काली से अच्छी हूं। काली ने कहा बादशाह सलामत, मैं सीरत वाली हूं, मुझको दे दो, मैं गोरी से अच्छी हूं। तो बादशाह ने कहा कि जो लड़की साबित कर देगी मैं काली हूं गोरी से अच्छी हूं, गोरी हूं काली से अच्छी हूं, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो गोरी लड़की ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दो जखी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत मोती को देखिए गोरा होता है, कोयले से बढ़कर के है, और जन्नत में जाने वालों का चेहरा गोरा होगा जहन्नमी से बढ़कर के है। उसी तरह मैं गोरी हूं काली से बढ़कर के हूं। तो काली ने कहा कि बादशाह सलामत जल्दी का फैसला शैतान का फैसला है मुश्क नाफा काली, कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत रूई से बढ़कर के कस्तूरी है, अब कस्तूरी काली होती है, उसी तरह मैं गोरी से बढ़कर के हूँ। और आंख में जो पुतली है जिसमें रोशनी होती है वो काली होती है, गोरी नहीं होती है। जैसे पुतली अफजल है उसी तरह मैं अफजल हूं, मुझको नौकरी दे दो। तो गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगी। उसने कहा कागज सफेद है कुरान पाक वाले, तो झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। सुभान अल्लाह। गोरी ने कहा रुख मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। काली ने कहा और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। गोरी ने सोचा कि ये तो बराबर मेरा पीछा कर रही है, जवाब दे रही है, इसको हराना है किसी सूरत से। उसने आखिरी मिसरा कहा मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। तो काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह ने वजीर से कहा कि क्या हो रहा है? कहा हुजूर पहले तो रगड़ा चल रहा था, उसके बाद झगड़ा शुरू हुआ, अब मुशायरा चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? कहा कि आपने ही तो बखेड़ा खड़ा किया है, तो थोड़ा सा सब्र कर लिए, देखिए ऊंट किस करवट पे बैठता है। तो गोरी ने बड़े प्यार से खिताब किया है बादशाह को, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत सर उठा करके आसमान को देखिए, चांद भी गोरा है, सूरज भी गोरा है, सितारे भी गोरे हैं। उसी तरह मैं गोरी हूं, मुझको फजीलत है। तो काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। अब बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया, वजीर से कहता क्या करना चाहिए? कहा हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। अभी कारी साहब ने एक फरमाइश कर दिया है, आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है? दोनों हाथ उठा दीजिए। है 3 मिनट का नमूना है, आप भी सोचेंगे किस मुसीबत के हवाले हुए, पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। खैर मैं आप जान छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ, बस आखिरी फरमाइश है,
3 मिनट का सुना रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। एक फरियाद आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले लड़का लड़की को लेकर के भागता था। लड़का लड़की को लेकर के भागता था। चाहे मुसलमान लड़का लड़की को लेकर के भागे, चाहे गैर मुस्लिम लड़का लड़की को लेकर के भागे। लेकिन इस साल के अंदर, 2 साल से 3 साल से कुछ और हो रहा। लड़का लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा, चाहे मुसलमान लड़का हो, चाहे गैर मुस्लिम लड़का हो। अब लड़की ही लड़के को लेकर के भाग रही है। और जानते हैं, यह हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात। आपको जो नुकसान बताने के लिए जा रहा हूं, जो फरियाद आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपका कलेजा मुंह को आ जाए। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। इमारत शरिया की रिपोर्ट है, 1 साल के अंदर, ये 2022 के अंदर 3 लाख लड़कियां मुसलमान की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग गई। और खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातुम लिखते हैं, क्यों भागती है? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि शादी को मुसलमानों ने इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया कि तिजारत बना दिया। जाहिल से जाहिल अंगूठा टेक, बगैर बुलेट के, बगैर तिलक के, बगैर जहाज के निकाह करता ही नहीं, चाहे जेब में गाड़ी चलाने का पेट्रोल हो या ना। उसके नतीजे में मुसलमान गरीब लड़कियां गैर के साथ भाग रही। पहली वजह। दूसरी वजह, माँ बाप को बेटे से ज्यादा बेटी को नौकरी कराने का इतना नशा है कि आंख बंद करके अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला कर देता है जिसमें लड़के भी पढ़ते। अरे अल्लाह के बंदे, नौकरी ही करानी है तो उस स्कूल में दाखिला कराओ जिसमें लड़की ही सिर्फ पढ़ती। लेकिन आंख बंद करके उस स्कूल में दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ते। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह जो दिखाने के लिए जा रहा हूं, बाप ने बड़ा बड़ा स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को खरीद करके दिया। अब वो किससे बात कर रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। कहां जा रही है, कहां से आ रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। घर में बकरी सूने, घर में बकरी सवासे। लड़की भाग गई। जानते क्या नुकसान हुआ? 2 नुकसान हुआ। औरत की आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग चला गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी शादी को सुन्नत के मुताबिक कीजिए और उस स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला कराइए जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। और अपनी बेटी को स्क्रीन टच मोबाइल मत दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपकी बेटी को अल्लाह फातिमा और आयशा बनाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे। एक वजीर बंगाली था, एक वजीर बिहारी था, तीसरा वजीर पंजाबी था। पंजाबी कहता था मैं बिहारी से अच्छा, बिहारी कहता था मैं बंगाली से अच्छा, और बंगाली कहता था बिहारी पंजाबी सबसे अच्छा। सब तकब्बुर करते थे और दूसरे को इज्जत देने के लिए, तवाज़ु करने के लिए कोई तैयार नहीं। बादशाह तंग आ चुका था तीनों के झगड़े से। सोचा कि तीनों को ठिकाने लगाना हो। तीनों को बुला करके बादशाह ने कहा, तीनों का इम्तिहान होगा, जो पास करेगा वो यहाँ रहेगा, जो इम्तिहान पास नहीं करेगा वो यहाँ से बर्खास्त हो जाएगा। बिहारी से पूछा कि तुमको क्या पसंद? का मुझे बैर पसंद है, का बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद? का मुझे मालदा आम पसंद, का लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद? का मुझे कटहल पसंद, का लेकर के। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा, तो बादशाह ने बिहारी से कहा कि कैसे बैर खाते? का हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली नहीं निकाल सकते, छिलका फेंकने की इजाजत नहीं, चबा करके खा नहीं सकते, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास होगा, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था वो, सुगुआ बैर था, लंबा बैर था, कहाँ से पास होगा? जा करके अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जो खोखी हुई तो दोबारा मुंह में बैर वापिस आ गया, अंदर नहीं गया, तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि इसका रोना तो समझ में आता है कि मौत का खौफ है, मौत का डर है, इसलिए रोता है, लेकिन हंसता क्यों? तो बादशाह ने हैरत से पूछा, वो नालायक, तेरा रोना तो समझ में आ रहा कि मौत के डर से तू रोता है, लेकिन हंसता क्यों? क्या हुजूर हंसने की वजह ये है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा? ये स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटी को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये लंका जलाएगी या लंका बुझाएगी? हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अपनी बेटी के ईमान की हिफाजत कीजिए, आबरू की हिफाजत कीजिए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बेटे से ज्यादा बेटी पर निगरानी करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही।